पौराणिक ग्रंथों में समुद्र मंथन की कथा अति महत्वपूर्ण है। समुद्र मंथन का प्रारंभिक कारण महर्षि दुर्वासा बने, जो अपने ज्ञान, ध्यान और सिद्धि के साथ क्रोध के लिए भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपना जीवन सनातन धर्म की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। इसी संबंध में वो देवराज इंद्र से मिलने इंद्रलोक पहुँचे। देवलोक में महर्षि दुर्वासा का स्वागत है। कल्याण वस्तु देवेंद्र। आप अवश्य किसी जन कल्याण की योजना लेकर देवलोक पधारे हैं। हाँ देवेंद्र, मेरा जीवन सनातन धर्म का ऋणी है, इसलिए धर्म कार्य में लगा रहता हूँ। परंतु अपना उद्देश्य बताने से पहले आपको भेंट स्वरूप पारिजात पुष्प की माला देना चाहता हूँ। इसे ग्रहण कीजिए। पारिजात पुष्प की माला? ऋषिवर, ये मेरे किस काम की? देवराज, ऋषिवर ने ये भेंट बड़े सम्मान से प्रदान की है। ठीक है, मुनिवर का मान रखने के लिए मैं ये माला स्वीकार कर लेता हूँ और इसे अपने ऐरावत को पहना देता हूँ। इंद्र ने पारिजात पुष्प की माला ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने उस माला को तोड़कर फेंक दिया। इंद्र और देवता ये देखकर उपहास करने लगे। ऋषि दुर्वासा इस अपमान को सहन न कर सके और उन्होंने क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दे दिया। मूर्ख इंद्र, तूने मेरी भेंट का अपमान किया है, मेरा तिरस्कार किया है, मेरी आत्मा को पीड़ा पहुंचाई है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि देवलोक से तेरी यश, कीर्ति, सिद्धि और प्रसिद्धि सब समाप्त हो जाएगी। समस्त देवता श्रीहीन और शक्तिहीन हो जाएंगे। महर्षि दुर्वासा अपने आश्रम वापस चले गए। दुर्वासा के श्राप ने इंद्र को स्तब्ध कर दिया। उन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी। श्राप की गूंज देवलोक से असुर लोक तक पहुंच गई, जहां राजा बलि इंद्र को शक्तिहीन समझकर स्वर्ग पर आक्रमण की योजना बनाने लगे। आपदा में अवसर ढूंढना हम असुरों का धर्म है। महर्षि दुर्वासा के श्राप ने देवताओं को निर्बल कर दिया है। हम इस अवसर का अवश्य लाभ उठाएंगे। श्राप की चिंता और असुरों के आक्रमण का भय देवताओं को व्याकुल करने लगा। देवता अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त करने की युक्ति ढूंढने लगे और वो भगवान विष्णु के श्री चरणों तक पहुंच गए। त्राहिमाम भगवंत त्राहिमाम, त्राहिमाम भगवंत त्राहिमाम। देवताओं की सहायता कीजिए, देवलोक का अस्तित्व संकट में है प्रभु। देवेंद्र, आपने महर्षि दुर्वासा का उपहास करके अपमान किया है, इसलिए उनका श्राप उचित है। हमसे अनजाने में भूल हो गई प्रभु, इस श्राप से मुक्ति का साधन बताइए। समुद्र मंथन। समुद्र मंथन, इसका क्या अर्थ है? महर्षि दुर्वासा के श्राप से मुक्ति पाने के लिए देवताओं को समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन से क्या होगा प्रभु? समुद्र मंथन से अमृत के साथ बहुत सी अनमोल वस्तुएं निकलेंगी, जिन्हें पाकर देवता फिर से शक्तिशाली और सौभाग्यशाली हो जाएंगे। श्री विष्णु से संतावना पाकर देवगण देवलोक वापस लौट आए। विष्णु जी अपनी लीला करते हुए रहस्यमय ढंग से मुस्कुराने लगे। भगवान विष्णु से समुद्र मंथन का विचार पाकर देवगण विमर्श करने लगे। समुद्र मंथन कैसे किया जाए, इस कार्य में किसकी सहायता ली जाए? सभी देवता अपना अपना विचार प्रस्तुत करने लगे। समुद्र मंथन असंभव को संभव करने जैसा कार्य है। असंभव को संभव करने के लिए बल और बुद्धि की आवश्यकता होती है, परंतु इस समय हमारे पास दोनों नहीं है। समुद्र मंथन के लिए देवताओं को किसी से सहायता लेनी पड़ेगी। इस संकट के समय हमारी सहायता कौन करेगा? राजा बलि। निराशा के द्वार पर आशा का यही एक दिया है जो अभी तक जल रहा है। हमें राजा बलि से सहयोग मांगना होगा। देवता और असुरों के बीच सहयोग नहीं, युद्ध होता है। परंतु समुद्र मंथन के लिए हमें असुरों के साथ समझौता करना ही होगा। देवराज इंद्र देवताओं के साथ राजा बलि से मिलने असुर लोक पहुंच गए। दोनों पक्ष समुद्र मंथन के विषय पर चिंतन करने लगे। देवेंद्र, जिस प्रकार दिन और रात एक नहीं हो सकते,
धरती और आकाश मिल नहीं सकते, उसी प्रकार देव और दानवों के बीच संधि नहीं हो सकती। महाराज बलि, आप भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं, धर्म से आपका पुराना नाता है। हाँ असुरराज, समुद्र मंथन धर्म का कार्य है, इसमें आपका सहयोग आवश्यक है। समुद्र मंथन से हम असुरों को क्या लाभ होगा? समुद्र मंथन से देव और दानव दोनों को लाभ होगा और सृष्टि का कल्याण होगा। देवगण और असुरों के बीच समुद्र मंथन को लेकर लगातार चिंतन चलता रहा। सहमति असहमति, पक्ष विपक्ष, सहयोग और असहयोग, इन सब बिंदुओं पर तीखी बहस होती रही। अंत में इस चिंतन का सुखद परिणाम निकला और राजा बलि समुद्र मंथन में सहयोग के लिए सहमत हो गए। इंद्र अपने देवताओं के साथ और राजा बलि असुरों को लेकर समुद्र तट पर आ गए। समुद्र मंथन का श्री गणेश कैसे किया जाए, इस पर विचार करने लगे। देवराज इंद्र, जिस प्रकार दही को मथने के लिए मथनी की आवश्यकता होती है, ऐसे ही समुद्र मंथन के लिए हमें एक मथनी चाहिए होगी। इस विशाल समुद्र को मथना असंभव है। आप चिंता न करें, इसका उपाय भगवान विष्णु ने हमें पहले ही बता दिया है। समुद्र मंथन के लिए हम मंदराचल पर्वत को मथनी बनाएंगे। और इस मथनी की नेति अर्थात रस्सी किसे बनाएंगे? वासुकी नाग, ये समुद्र मंथन की नेति होगी। राजा बलि, आपसे आग्रह है कि मंदराचल पर्वत को यहाँ लाने की व्यवस्था करें। मैं वासुकी नाग से विनती करता हूँ कि वो हमें इस कार्य में सहयोग करे। राजा बलि अपने असुरों को आज्ञा देता है कि वो अपनी मायावी शक्ति से मंदराचल पर्वत को समुद्र के केंद्र में स्थापित कर दें। इंद्र भी वासुकी नाग से प्रार्थना करने लगे। राजा बलि के असुरों ने अपनी माया दिखाते हुए क्षण भर में मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र में रख दिया। वासुकी नाग भी समुद्र में आकर मंदराचल की नेति बन गए। राजा बलि, आप अपने असुरों के साथ वासुकी नाग को एक ओर से पकड़ लीजिए, हम देवता दूसरी ओर खड़े हो जाएंगे। चलिए देवराज, समुद्र मंथन आरंभ करें। समुद्र मंथन आरंभ हो गया। देव और दानव मिलकर नेति को खींचने लगे। मंदराचल पर्वत अपने केंद्र पर घूमने लगा, परंतु शीघ्र ही वो समुद्र की गहराई में धंस गया। इससे उसका संतुलन बिगड़ गया और समुद्र मंथन आरंभ होते ही रुक गया। देव और दानव चिंतित हो गए। देवेंद्र, मंदराचल पर्वत को समुद्र में आधार चाहिए, अन्यथा वो मथनी की तरह अपने स्थान पर नहीं घूमेगा। परंतु इस विशाल पर्वत के लिए आधार क्या होगा? ये तो तुम्हारे भगवान विष्णु ही बता सकते हैं। इंद्र देवताओं के साथ इस समस्या का समाधान ढूंढने पुनः भगवान विष्णु की चरण में पहुँचे। देव ऋषि नारद भी वहाँ उपस्थित हो गए। नारायण नारायण, प्रभु समस्या गंभीर है। हाँ भगवान, हम निराधार आपसे आधार मांगने आए हैं। समुद्र मंथन के इस विघ्न को दूर कीजिए। देवराज, इसके लिए मुझे कुर्मा अवतार लेना होगा। कच्छप अर्थात कछुआ बनकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर आधार देना होगा। प्रभु, ये सृष्टि आपके एक नए अवतार की प्रतीक्षा कर रही है। आप शीघ्र कच्छप अवतार धारण कर लीजिए। तथास्तु। भगवान विष्णु कश्यप रूप में समुद्र तट पर अवतरित हुए और समुद्र में प्रवेश कर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। समुद्र मंथन पुनः आरंभ हो गया। इंद्र अपने देवताओं के साथ श्री हरि के कूर्म अवतार को नमन कर उनकी स्तुति करने लगे। पद्म पुराण में भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी का प्रसंग वर्णित है। शिवजी और देवी पार्वती ने अपनी पुत्री अशोक सुंदरी का विवाह राजकुमार नहुष के साथ निश्चित कर दिया था। अशोक सुंदरी अपनी सखियों के साथ नंदन वन में विचरण कर रही थी कि अचानक राक्षस हुंड वहां आ गया और अशोक सुंदरी के सौंदर्य पर मोहित हो गया। हे त्रिलोक सुंदरी,
कौन हो तुम? मैं शिवपुत्री अशोक सुंदरी हूँ। अर्थात तुम भोलेनाथ की पुत्री हो? हाँ, मेरे पिता भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हैं। परंतु तुम मेरा परिचय जानकर क्या करोगे? मैं राक्षस राज हुंड हूँ। तुम्हारे जैसी सुंदर कन्या मैंने त्रिलोक में कहीं नहीं देखी। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। परंतु मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी इच्छा नहीं पूछी, अपना आदेश सुनाया है। और तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरा विवाह राजकुमार नहुष के साथ निश्चित कर दिया है। मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। राजकुमार नहुष? यदि मैं उसकी हत्या कर दूं, तो फिर तुम मुझसे विवाह करोगी ना? मेरे होने वाले पति के भविष्य के विषय में ऐसी बातें शोभा नहीं देती। दुष्ट राक्षस, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा वध राजकुमार नहुष के हाथों से होगा। राक्षस हुंड अशोक सुंदरी के श्राप से क्रोधित होकर उसकी हत्या का प्रयास करने लगा। अशोक सुंदरी अपने प्राण बचाकर शिवलोक की ओर भागने लगी। राक्षस हुंड देवी पार्वती को देखकर अदृश्य हो गया। माता श्री, राक्षस हुंड से मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ पुत्री? राक्षस हुंड मेरी हत्या करना चाहता है। अशोक सुंदरी माता पार्वती को पूरी घटना विस्तार से बताने लगी। राक्षस हुंड का अपराध जानकर देवी पार्वती क्रोधित हो गईं। राक्षस हुंड ने मेरी पुत्री के विषय में अपवित्र विचार किया है। मैं इस अपमान का प्रतिशोध लूंगी। राक्षस हुंड की हत्या कर दूंगी मैं। देवी पार्वती ने अपना धैर्य खो दिया। उनका क्रोध संयम की सीमा से बाहर हो गया और वो अति क्रोधित होकर महाकाली का रूप धारण कर लेती हैं। अशोक सुंदरी भी अपनी माता को इस रूप में देखकर घबरा गईं। देवी महाकाली क्रोध से गर्जना करने लगी। अधर्मी, अन्यायी राक्षस हुंड, महाकाली तेरा काल बन गई है। अब तुझे कहीं भी जीवन दान नहीं मिलेगा। महाकाली राक्षस हुंड को ढूंढते हुए जंगल की तरफ जाने लगी। महाकाली के क्रोध से सृष्टि में कंपन होने लगा। ब्रह्मदेव, सृष्टि की रक्षा कीजिए। देवेंद्र, महाकाली के क्रोध ने मुझे भी चिंता में डाल दिया है। यदि महाकाली को नहीं रोका गया तो समय से पहले प्रलय आ जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। महाकाली के क्रोध की अग्नि किसी वर्षा से शांत नहीं होगी। उन्हें केवल शिवजी ही रोक सकते हैं। भोलेनाथ की कृपा उन्हें शांत कर सकती है। तो चलिए हम शिवजी के पास चलते हैं। ब्रह्मदेव इंद्र के साथ शिव शंकर की शरण में उपस्थित हुए। अशोक सुंदरी भी इस घटना की जानकारी देने वहां पहुंची। भोलेनाथ, सृष्टि पर संकट आ गया है। मानवता खतरे में है। ब्रह्मदेव, अकस्मात ये संकट कैसे आ गया? हे शिव शंकर, इस संकट का नाम माता महाकाली है। हाँ, माता श्री ने अचानक रौद्र रूप धारण कर लिया है। वो महाकाली के अवतार में प्रकट हो गई हैं। देवी पार्वती ने महाकाली का रूप धारण किया है, परंतु क्यों? राक्षस हुंड ने अशोक सुंदरी का अपमान किया है और राजकुमार नहुष का अपहरण भी किया है। हाँ पिताश्री, राक्षस हुंड नहुष की हत्या करके मुझसे विवाह करना चाहता है। मैंने उसे श्राप दिया है कि उसकी मृत्यु राजकुमार नहुष के हाथों ही होगी। उस उद्दंड राक्षस का इतना दुस्साहस! यदि माता महाकाली को रोका नहीं गया तो वो राक्षस हुंड का वध कर देंगी। इससे अशोक सुंदरी का श्राप झूठा हो जाएगा। पिताश्री, मेरा श्राप झूठा ना हो, इसके लिए माता श्री के क्रोध को शांत करना आवश्यक है। ठीक है, मैं महाकाली को रोकने का प्रयास करूंगा। शिव जी अविलंब वहाँ से चले गए और महाकाली को ढूंढने लगे। महाकाली के क्रोध का समाचार राक्षस हुंड तक पहुँच गया और वो अपनी मृत्यु के भय से भयभीत हो गया। गुप्तचर, तुमने मुझे महाकाली के क्रोध की सूचना देकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। राक्षस राज, ये मेरा धर्म है। महाकाली और महाकाल, इनसे शत्रुता अच्छी नहीं है। इसलिए मैं राजकुमार नहुष को छोड़कर अपनी भूल सुधार लेता हूँ। राक्षस हुंड ने महाकाली के भय से राजकुमार नहुष को सम्मान सहित छोड़ दिया।
नहुष ने अशोक सुंदरी को पूरी घटना की जानकारी दी, परंतु महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ, अपितु समय के साथ बढ़ता ही गया। शिवजी महाकाली के साथ चलते हुए उन्हें समझाने लगे और उनका क्रोध शांत करने लगे, परंतु महाकाली भोलेनाथ को देखकर और क्रोधित हो गई और अपना रूप विकराल कर लिया। शिव शंकर भी विशाल रूप धारण कर महाकाली से कहते हैं, देवी, आपने जिस संकट के लिए महाकाली का रूप धारण किया है वो संकट समाप्त हो गया है। कृपया आप शांत हो जाइए और अपने ममतामयी रूप में दर्शन दीजिए। भोलेनाथ, मैंने राक्षस हुंड के वध का संकल्प लिया है। मेरा क्रोध उसकी हत्या के बाद ही शांत होगा। देवी, यदि आप राक्षस हुंड का वध करेंगी तो हमारी पुत्री अशोक सुंदरी का वचन झूठा हो जाएगा, उसका श्राप विफल हो जाएगा। राक्षस हुंड का वध नहुष के हाथों लिखा है, यही विधि का विधान है। शिवजी के संवाद से महाकाली संतुष्ट नहीं हुई और उनके क्रोध का ज्वालामुखी भी शांत नहीं हुआ। वो राक्षस हुंड की हत्या का संकल्प लेकर आगे बढ़ने लगी। ऐसी विषम परिस्थिति में शिवजी को कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया, कोई उपाय नहीं सूझा। तब वो एक लीला करने लगे और स्वयं बटुक अर्थात बालक के रूप में प्रकट होकर रोने लगे। अचानक बालक के रोने की आवाज सुनकर महाकाली आश्चर्य में पड़ गई। बालक करुणा के साथ और जोर जोर से रोने लगा। इस निर्जन वन में ये नन्हा सा बालक किसका है? कौन निर्दयी है जो इसे रोता हुआ छोड़कर चला गया? इस बालक की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती, परंतु मैं इसे शांत भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे रौद्र रूप को देखकर डर जाएगा। इस बालक के लिए मुझे अपना क्रोध शांत करना पड़ेगा और महाकाली से पार्वती बनना होगा। महाकाली अपना क्रोध शांत कर सौम्य अर्थात पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं। उसे ममता के आंचल में छुपा लेती हैं। बालक चुप हो जाता है। तभी वहाँ ब्रह्मदेव, देवराज इंद्र, अशोक सुंदरी और नहुष आते हैं और देवी पार्वती को कहते हैं, माता, ये पिताश्री की लीला है। ये बालक कोई और नहीं, साक्षात शिव शंकर है। हाँ माता, शिवजी ने आपका क्रोध शांत करने के लिए बटुक अवतार धारण किया है। स्वामी, आपने मेरे क्रोध से सृष्टि की रक्षा की है, मानवता को बचाया है। आप धन्य हैं। अब मेरा क्रोध शांत हो गया है। कृपया आप भी शिव रूप में दर्शन दीजिए। भोलेनाथ अपने बटुक अवतार से शिव के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मदेव, देवराज इंद्र, अशोक सुंदरी और राजकुमार नहुष शिवजी और देवी पार्वती की जय जयकार कर उनकी स्तुति करने लगे।